एनाक्रोनिज्म एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, इसको हम देखेंगे। इसका ग्लोसरी मैं आपको बताया हूँ, एनाक्रोनिज्म का पुनः बता देता हूँ। अगर कोई भी पहला जो व्यवहार है दूसरा जो बाद में व्यवहार किया जा रहा है उसको सटीक नहीं बैठ रहा है उससे, तो एनाक्रोनिज्म का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो पुरातन तरीके से हम व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं अब वो चीजें अलाउ नहीं कर रहे हैं, यानी व्यवहार में सीधे सीधे परिवर्तन हो गया है, उसको एनाक्रोनिज्म बोला जा रहा है। तो यहाँ पे विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया जो गवर्नमेंट है, कॉमनवेल्थ गेम इसको बोला गया था कि आप होस्ट करिए, और 2026 में तो ये यहाँ पे विड्रॉ करता हुआ नजर आ रहा है। इसी को ये टर्म बोला गया है एनाक्रोनिज्म। यानी बात करी जाए तो पहले भी कई बार ये होस्ट किया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे 2022 पे यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं, बर्मिंघम रिप्लेस किया डरबन। तो डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। 2022 में ये चीजें हुई। तो कॉमनवेल्थ गेम को अभी देखा जा रहा है, तो यहाँ पे जो गेम होस्टिंग के खर्चे हैं ना, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या कह रहा है, क्विट कर रहा है। कह रहा है इस बार मैं बहुत सारे डेप्ट में चल रहा हूँ, तो मैं जो है ये गेम अपने कंट्री में नहीं करा पाऊंगा। यही सारी चीजें बोली जा रही है। तो 2.26 बिलियन के आसपास खर्चे, जबकि सही प्रकार से अगर आंकड़ों को देखा जाए तो $6 बिलियन के आसपास 12 दिन में यहाँ पे खर्चे निकल के आएंगे। और कंट्री कह रही है मैं डेप्ट में गुजर रहा हूँ, तो कैसे इस प्रकार के गेम को होस्ट कर लूँ, ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। ऑस्ट्रिया क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है बहुत सारी डेप्ट बढ़ रही हैं, और जो है अपने हॉस्पिटल और स्कूल के खर्चों को कम करके मैं ये गेम नहीं करा सकता, जो कि अच्छी बात है अगर ऐसा बात बोल रहा है। तो CWG की अगर बात करें तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, यहाँ पे इसकी एडिशन अगर देखा जाए तो ये 2018 में होस्ट किया था। कौन कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट एक जगह है, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें हुई थी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज जो अभी हैं, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वुमेन के फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होने वाले हैं 2032 में, ब्रिस्बेन ओलंपिक जो होने वाले हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, और वो एक लंबे समय के चलते उस पर हम फोकस कर सकते हैं, इस पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे अभी। ये सारी चीजें बताई गई हैं। अगर सही प्रकार से देखा जाए तो 5 ही ऐसी कंट्री हैं जो 22 एडिशन में से 18 बार ये होस्ट करती हुई नजर आ रही है। क्या? कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम की बैकग्राउंड डिटेलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपको अभी दी जाएगी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर गेम इसका पहले नाम था 1930 में, और कोई भी अफ्रीकन नेशंस अभी तक ओलंपिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से यहाँ पे होस्ट नहीं कर पाई हैं। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, जो एथलीट्स हैं वो 72 कॉमनवेल्थ नेशंस को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे कॉमनवेल्थ एसोसिएशंस बोला जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशंस कम हैं, एसोसिएशंस ज़्यादा हैं। टोटल 72 यहाँ पे कंट्री हैं। ये जो फेडरेशंस ग्रुप है यहाँ पे, ये अल्टरनेटिव होस्ट कंट्री के रूप में देखेगा, आप समझेगा किस प्रकार से ये सब चीज़ें चलेंगी। तो जो कॉलोनियल हिस्ट्री थी वो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रही है, ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। अब जल्दी से बैकग्राउंड में अगर देखा जाए कॉमनवेल्थ गेम को, तो यह एक 4 सालों में एक बार इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट एथलीट होने वाला चीज़ें हैं जो कि होस्ट करी जाती है। शुरुआत करी गई है 1930 में, जबकि 1942 और 46 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा रोक दिया गया है। तो ये 4 साल में एक बार होता है, याद रखिएगा। दूसरी चीजें क्या बोली जा रही हैं, इसका नाम जो है पहले था ब्रिटिश एम्पायर गेम। 1930 से 50 तक इसका इस नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम 54 से 66 तक जाना जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम 70 से 74 तक जाना जाता है, लेकिन 2002 के बाद इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम फुल फ्लेज में आ जाता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। किससे इंस्पायर्ड होता है, ये किससे इंस्पायर होकर इसका निर्माण हुआ? तो पहले क्या था, इंटर एम्पायर चैंपियनशिप चलता था 1911 में, फेस्टिवल ऑफ एम्पायर। ये किसके द्वारा? तो मेलविले मार्क रिवॉल्सन ये इसको फाउंड किए थे, और ब्रिटिश एम्पायर गेम के द्वारा। तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर जो गेम था वो पहली बार होस्ट कहाँ पे हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा 1930 में, जो कि आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1930 में इसकी स्थापना। कहाँ पे? कनाडा में, याद रखिएगा, हैमिल्टन एक जगह है। कॉमनवेल्थ गेम में 25 स्पोर्ट होते हैं, 250 मेडल के लिए फाइट होती है, और ओलंपिक के, पैरा ओलंपिक के भी गेम इसमें ऐड होते हैं, जैसे बॉल्स, स्क्वैश, ये सब भी ऐड होते हैं। इंडिया कब होस्ट की थी?
2010 में इंडिया होस्ट की थी, हम लोग ये जानते हैं। और इंडिया की क्या रैंकिंग थी, क्वेश्चंस मेरा आपसे है। 56 के आसपास कॉमनवेल्थ नेशन है, 72 के आसपास कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन टोटल नजर आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशंस की बात करी जाए तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, लंदन में है। और CWGF कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशंस की बात करी जाए तो ये स्पोर्ट फॉर्म किया गया था 1932 में। कॉमनवेल्थ नेशन और कॉमनवेल्थ गेम में अंतर है, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन 1932 में लॉन्च करी गई थी, जिसको अभी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। सारी कॉमनवेल्थ गेम डिटेलिंग्स को लेके किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया अभी